कहानी की शुरुआत डेविड नाम के एक आदमी से होती है जो 40 साल का है और अभी भी कुंवारा है, इसलिए वो न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट में अकेला रहता है। डेविड जब अपने ऑफिस के लिए निकलता है तो उसे मेट्रो में एक खूबसूरत लड़की दिखती है जो उसे बहुत आकर्षक लगती है। डेविड अब लगातार उसे देख रहा था और जब लड़की ने ये नोटिस किया तो वो भी डेविड को देखकर मुस्कुराई। अब धीरे धीरे हवस का दीवाना डेविड उसे गंदी नजरों से घूरने लगता है और अब वो लड़की भी डेविड के इरादे समझ जाती है। फिर जैसे ही अगला स्टेशन आता है तो वो लड़की तुरंत मेट्रो से उतर जाती है। डेविड भी उसके पीछे मेट्रो से उतर जाता है, लेकिन वहां बहुत भीड़ थी, इसलिए वो खूबसूरत लड़की डेविड की नजरों से ओझल हो जाती है। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें डेविड के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। दरअसल वो सिंगल है, इसलिए उसे सेक्स करने की बहुत बुरी आदत है और इसीलिए उसके दिमाग में बस यही बातें चलती रहती हैं और अपनी सेक्स करने की इसी बुरी आदत की वजह से डेविड कई लड़कियों को पैसे देकर अपने घर बुलाता है, क्योंकि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब कुछ देर बाद हम डेविड को उसके ऑफिस में देखते हैं। ऑफिस में उसका बॉस कंपनी की भावी योजनाओं के बारे में बता रहा था, लेकिन डेविड अपने बॉस की बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था और वह अभी भी मेट्रो वाली उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। मीटिंग खत्म होते ही डेविड सीधा बाथरूम में जाता है और मेट्रो वाली उस लड़की को याद करके अपनी हैंड मशीन चलाने लगता है और खुद को आनंद देता है। अब डेविड की ये हरकत देखकर हमें पता चलता है कि उसे सेक्स की कितनी बुरी आदत है। आगे हम डेविड के बॉस माइकल को देखते हैं और हमें पता चलता है कि डेविड और माइकल बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसीलिए वो दोनों रात को पार्टी करने के लिए एक क्लब में जाते हैं। इस क्लब में माइकल को एक लड़की पसंद आती है और वो उस लड़की से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और वो लड़की माइकल में नहीं बल्कि डेविड में दिलचस्पी रखती थी। अब पार्टी के बाद माइकल अपने घर जाने के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे कुछ काम था। उसके बाद जब डेविड घर जा रहा होता है तो क्लब वाली लड़की डेविड को अपने साथ चलने का ऑफर देती है। डेविड भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो एक कियोस्क पर जाता है। उनका सेक्स प्रोग्राम होता है। अगली सुबह जब डेविड अपने घर पहुंचता है तो घर की हालत देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। ये देखकर डेविड को लगता है कि उसके घर में चोरी हुई होगी, इसीलिए वो हैरान है। अब उसे घर के शॉवर से कुछ आवाजें आ रही थीं, इसलिए वो एक छड़ी लेकर शॉवर की तरफ जाता है। वो उस आवाज को मारने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि वहां कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन शैली है और उसने घर की ऐसी हालत कर दी है। शैली को देखकर डेविड हैरान रह जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम घर के अंदर कैसे आई। इस पर शैली कहती है कि कुछ देर पहले तुमने मुझे अपार्टमेंट की चाबी दी थी और उसकी वजह से मैं अंदर आई। दरअसल सैली एक सिंगर है और वो किसी काम से और का नहीं आई है और उसे यहाँ रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए वो यहाँ अपने भाई के घर आ गई। हालांकि पहले सैली अपने बॉयफ्रेंड के साथ न्यूयॉर्क में रहने वाली थी, लेकिन उसने उसे धोखा देकर ब्रेकअप कर लिया। सैली ये सारी बात अपने भाई डेविड को बताती है। आगे डेविड बताता है कि उसने अपनी बहन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ फोन पर रोते हुए सुना है और उसे बहुत बुरा लगा है, इसलिए वह सहेल को अपने साथ रहने की इजाजत दे देता है। अगले दिन सहेल तैयार हो जाती है और वह डेविड को बताती है कि उसका म्यूजिक कॉन्सर्ट पास के ही एक क्लब में होने वाला है, इसलिए वह डेविड को वहां आने के लिए इनवाइट करती है। जिस पर डेविड कहता है कि अगर मैं ऑफिस से जल्दी वापस आऊंगा तो तुम्हारा कॉन्सर्ट देखने जरूर आऊंगा। इसके बाद डेविड ऑफिस के लिए निकल जाता है और ऑफिस में उसे पता चलता है कि ऑफिस के सभी कंप्यूटर में वायरस आ गया है, इसलिए सभी कंप्यूटर रिपेयर के लिए भेज दिए गए हैं, जिसकी वजह से आज कोई काम नहीं हो सकता है। यह सुनकर डेविड को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वह माइकल से भी बदतमीजी से बात करता है, क्योंकि उन कंप्यूटर में उसकी एडल्ट मूवी का कलेक्शन था जो उसे अपनी जान से भी प्यारा था। डेविड माइकल से कहता है कि तुम्हें कंप्यूटर लेने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था कि आज मेरी बहन का कॉन्सर्ट है और मैं वहां जा रहा हूं। माइकल को भी ये बात बहुत रोचक लगती है, तो वो भी डेविड के साथ उसी क्लब में पहुंच जाता है जहां सैली परफॉर्म कर रही थी। फिर सैली अपना गाना बजाती है और लोगों को उसका गाना बहुत पसंद आता है। फिर जब माइकल सैली को देखता है, इसलिए वह उसकी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है और वह उसे बहुत पसंद करता है। शो खत्म होने के बाद जब सैली डेविड के पास आती है तो माइकल भी उससे मिलता है और उसे फ्लर्ट करते हुए उसकी खूब तारीफ करने लगता है। डेविड भी यह सब देख रहा था और उसे यह सब बहुत अजीब लगता है
और वापस लौटते समय जब वह तीनों कार में थे तो माइकल और सैली पिछली सीट पर डेविड के सामने ही मस्ती करने लगे। डेविड के सामने यह सब देखकर डेविड को अपनी बहन की यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। घर पहुंचकर माइकल सैली को डेविड के बेडरूम में ले जाता है, जहां वह दोनों चुदाई करने लगते हैं। जब वह दोनों अंदर चुदाई कर रहे होते हैं तो डेविड को बाहर उनकी गर्म आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे डेविड बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि माइकल उसका दोस्त होने के साथ साथ उसका बॉस भी था। कुछ देर बाद डेविड बहुत परेशान हो जाता है और जॉगिंग के लिए बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब डेविड घर वापस आता है तो देखता है कि उसके बेडरूम की हालत बहुत खराब है, जिसे देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वह अपनी बेडशीट बदलकर सोने चला जाता है। फिर सैली उसके कमरे में आती है और वह डेविड के साथ सो जाती है। यह देख डेविड गुस्से में उस पर चिल्लाता है और उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। अगले दिन माइकल डेविड को अपने कमरे में बुलाता है और उससे कहता है कि हमें तुम्हारे कंप्यूटर में बहुत सारे एडल्ट वीडियो मिले हैं। वह यह सब बता ही रहा था कि तभी उसे एक कॉल आती है और वह डेविड को बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है। बाद में डेविड अपने ऑफिस में एक लड़की जोया से बात करने लगता है। जोया पहले से ही डेविड को काफी पसंद करती थी, इसलिए डेविड भी उससे फ्लर्ट करने लगता है और आज रात वे दोनों डेट पर जाने का प्लान बनाते हैं और फिर वे दोनों डेट पर होते हैं, जहां वे एक दूसरे से खूब बातें करते हैं। यहाँ जोया उसे बताती है कि उसका तलाक हो चुका है। साथ ही डेविड उसे अपने बारे में बताता है कि मैं सिंगल हूँ और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। अब वहां से घर आने के बाद डेविड बाथरूम में जाता है और जोया को याद करके फिर से हैंड मशीन चलाने लगता है। थोड़ी देर बाद साहली को डेविड के लैपटॉप में ढेर सारे अश्लील वीडियो मिलते हैं, जिन्हें देखने के बाद शैली समझ जाती है कि डेविड को सेक्स की लत लग गई है। उसी रात डेविड समझ जाता है कि उसे अब ये सब करना बंद करना होगा, इसलिए वो एडल्ट वीडियो और मैगजीन का सारा कलेक्शन कूड़े में फेंक देता है। अगले दिन डेविड अपने ऑफिस में जोया से मिलता है और उसे किस करता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में जाते हैं और सेक्स करने लगते हैं, लेकिन डेविड पिछली रात को लेकर काफी परेशान था, इसलिए वो ये काम ठीक से नहीं कर पाता और फिर जोया भी गुस्से में वहां से चली जाती है। अब जोया के वहां से चले जाने के बाद डेविड एक कॉल गर्ल को बुलाता है और उसके साथ सेक्स करके खुद को शांत करता है। इसके बाद जब डेविड रात को अपने कमरे में टीवी देख रहा होता है तो सैली उसके बगल में आकर बैठ जाती है। इधर डेविड सैली से कहता है कि तुम्हें माइकल से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो शादी कर रहा है। इस पर सैली डेविड से इसके लिए सॉरी भी कहती है, लेकिन डेविड काफी परेशान था, इसलिए वो सैली को घर से जाने के लिए कहता है, जिस पर सैली उससे विनती करती है कि वो उसे इस घर में रहने दे क्योंकि उसके अलावा सैली का इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सब सुनने के बाद भी डेविड उसकी एक नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। उसके बाद रात को डेविड एक क्लब में जाता है, जहां वह एक लड़की के साथ उसके बॉयफ्रेंड के सामने फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, जिससे लड़की का बॉयफ्रेंड बहुत गुस्सा हो जाता है। इसलिए जब डेविड बाहर आता है तो लड़की का बॉयफ्रेंड डेविड की बहुत पिटाई करता है। अब डेविड इन सब से बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए अपना गुस्सा निकालने के लिए वह 2 कॉल गर्ल्स से चैट करता है। इस दौरान सैली डेविड को बहुत सारे कॉल और वॉइस मैसेज कर रही थी, जिसमें वह डेविड को कॉल उठाने के लिए कह रही थी और माफी मांग रही थी, लेकिन डेविड इन सभी कॉल और मैसेज को नजरअंदाज कर देता है। अब अगली सुबह डेविड मेट्रो से घर आ रहा था, लेकिन किसी कारण से मेट्रो बीच में ही रुक जाती है। बाहर आने के बाद डेविड को पता चलता है कि किसी ने मेट्रो के सामने आकर खुद को मारने की कोशिश की है। यह देखकर डेविड और भी ज्यादा डर जाता है और तुरंत घर की तरफ भागता है। घर पहुंचकर वह देखता है कि सैली बेहोश पड़ी है और उसने अपने हाथ की नस काट ली है। यह देखकर डेविड हैरान रह जाता है और वह तुरंत सैली को अस्पताल में भर्ती कराता है। अब काफी इलाज के बाद सैली को होश आता है। यह देखकर डेविड राहत की सांस लेता है और उससे कहता है कि अब से मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इसके बाद डेविड अस्पताल से बाहर आता है और एक जगह बैठकर खूब रोने लगता है। दरअसल इस हादसे के बाद डेविड को समझ में आ गया कि वह अपनी जिंदगी में काफी गलत काम कर रहा है, इसलिए वह खुद को बदलने की कोशिश करता है।
फिर अगले दिन जब डेविड मेट्रो से अपने ऑफिस जा रहा होता है तो उसे मेट्रो में वही लड़की दिखाई देती है जिसे उसने कहानी की शुरुआत में देखा था। और वह लड़की बार बार डेविड को देख रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि वह लड़की डेविड में दिलचस्पी रखती है। लेकिन इस बार डेविड उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। इसका मतलब यह है कि अब डेविड बदल चुका है और उसने अपनी बुरी आदत भी छोड़ दी है। और इसी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।